वेलकम टू जॉब्स डिमांड। देखिए, जितने भी आरआरबी बोर्ड है, मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि आरआरबी बोर्ड आपसे बहुत बड़ी गलती हुई है। आप जो ये काम कर रहे हैं कि आप पोस्ट वाइज उसके कटअप निकाल रहे हैं कि पोस्ट वाइज आपकी कटअप क्या रहेगी, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ऐसा आप नहीं कर सकते कि एक ही बच्चे को आप एक कहानी की तरह मैं कुछ स्टूडेंट को समझाना चाहता हूँ कि मान लीजिए क्रिकेट सभी देखते हैं, क्रिकेट में 11 प्लेयर चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो 11 के 11 प्लेयर विराट कोहली ही हो, ऐसा आप कतई नहीं कर सकते। सब अलग अलग फेस, अलग अलग चेहरा चाहिए आपको। तो ऐसा आप नहीं कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि एक ही बच्चे को आप हर जगह पे सेट करना चाह रहे हैं, और ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कोई एक एक ही पोस्ट देगा। और सबसे अच्छा सोचने वाली बात यह है कि सबकी जो मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल अलग अलग है। तो आप पहले कैसे कह देंगे कि वो लेवल 2 के लिए क्वालिफाई है, लेवल 3 हो सकता है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 3 के लिए ना हो, और वो पोस्ट में पहले लेवल 5 डाल रखा हो सकता है उसका मेडिकल स्टैंडर्ड लेवल 2 का हो, और वो पोस्ट स्टैंडर्ड पहले 5 रखा हो वरीयता में। तो आप इस हिसाब से तो उसको कटअप डिक्लेयर कर देंगे। तो ये यहाँ पे बहुत बड़ी धांधली आपकी हो रही है। ये चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा, पहला। दूसरा मतलब कि ये है कि सबसे अच्छा है कि अभी कुछ स्टेट्स में चुनाव है, तो ऐसा भी एएलपी के समय में देखा गया था। उस समय भी चुनाव वाली सीन थी। तो ऐसा उस समय देखा गया था कि आप चुनाव के समय में कटअप को डिक्रीज किए थे, ताकि स्टूडेंट के मन में ये जाए कि सरकार ने हमारे बारे में कुछ सोचा है, कटअप को डिक्रीज किया है, वहाँ से आप वोट को बटोरें। ये भी आपका मकसद हो सकता है। तीसरा ये कि आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे पास वैकेंसी तो 35,000 है, लेकिन 35,000 को भरने के लिए हमारे पास 35,000 स्टूडेंट्स मिले ही नहीं, अयोग्य स्टूडेंट्स मिले जिसके पास योग्यता ही नहीं थी। और इस तरीके से आप इस 35,000 पोस्ट को सिर्फ 10 से 12,000 आप भरेंगे, क्योंकि उस समय चुनाव था। आप अपने जोड़ शोर से 35,000 वैकेंसी निकाल दिए होंगे, लेकिन इस 35,000 पोस्ट खाली रही नहीं होगी। नहीं तो प्राइवेटाइजेशन के वजह से हो सकता है कि ये सारी पोस्टें ऑलरेडी भर चुकी होंगी। तो आप 10 सिर्फ 10 से 12,000 पोस्ट को भरेंगे और बाकी को ऐसे ही छोड़ देंगे, और ये बोल देंगे कि हमको ऐसा स्टूडेंट मिला ही नहीं। तो ये सब गलत है। ये सब चीज़ आपको बंद करना पड़ेगा। एक अच्छे से कट ऑफ आप निकालिए, उस कट ऑफ के हिसाब से सबको क्वालिफाई करिए। बाद में आप अपना CBT 2 में छांटना। CBT 2 का रिजल्ट ही पहले आपको देना था, तो आपने CBT 2 कराया है क्यों? और CBT 1 में ऐसा क्यों किया कि आपका कट ऑफ 40 जाएगा, किसी किसी का कट ऑफ 30 जाएगा? उसके उसके हिसाब से सोच के बच्चे ने तैयारी शुरू किया कि 40 होगा, चलो तैयारी करके 50 लाएंगे, 60 लाएंगे, 70 लाएंगे। मैक्सिमम लोगों ने 70 लाए, फिर भी रिजल्ट नहीं हुआ, क्योंकि आपने कट ऑफ 92 पे दिए हैं। तो कहाँ से बच्चा 92 नंबर ला पाएंगे? ऐसा भी नहीं है कि पढ़ने वाले नहीं है, पढ़ने वाले बच्चे 92 नंबर लाए हैं, ऐसा नहीं है। और वो सिलेक्ट हुए हैं, और इस 92 के वजह से ये 70 वाले पीछे रह गए हैं, इसलिए क्योंकि ये 92 वाला ही जाके सब लेवल को भर दिया। मान लीजिए लेवल 5 पोस्ट, लेवल 1 में भी यही चला गया, 2 में भी यही, 3 में भी यही, 4 में भी यही, 5 में भी यही, सब में यही चला गया। तो ये 70 वाला बच्चा आखिर जाएगा कहाँ? तो ये सब गलत है। आपको सिर्फ फिर से रिवाइज सब चीज़ देना पड़ेगा। और स्कोर कार्ड का लिंक पहले जारी कीजिए, वहाँ पे अभी नॉर्मलाइजेशन में भी चीज़ें देखने को मिलेगी कि क्या उठा पटक रही है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।